हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल डेक से जान लेते हैं आपके लिए कौन सी खास ऊर्जाएं सितंबर के महीने में रहने वाली हैं, और फिर टैरो डेक से जानेंगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Pisces sign. Please give guidance for collective Pisces sign. पहला कार्ड है पीस का। पीस कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी कोशिश होगी कि आपके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप जो भी करें वो आपको अपनी खुशियों की तरफ, अपने सुकून की तरफ ले जाए। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है तो आप अपने काम को ही ऐसा करना चाहेंगे जिससे आपको खुशी मिले, संतुष्टि मिले। आप अगर अपने काम से सेटिस्फाइड हैं, अपनी कोशिशों से आप खुश हैं, तो ही आप अपने काम में सफलता पा सकते हैं। ऐसी आपकी सोच हो सकती है जिस वजह से आप पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे। और कुछ लोग अपने पर्सनल लाइफ में, अपने निजी जीवन में आप खुशियाँ चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इस वजह से अपनी परिस्थितियों को आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे या लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करेंगे ताकि आपके निजी जीवन की शांति कायम रहे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल असिस्टेंस। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जिन्हें किसी को प्रोफेशनल लाइफ में असिस्ट करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां आप एज अ असिस्टेंट अपना काम शुरू कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, कोई एक ऐसा पर्सन आएगा, आपके टीम में आ सकता है या आपका साथ कोई ऐसा पर्सन देगा या आपको कोई असिस्ट कर सकता है जिनके साथ काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई आपको ऐसा असिस्टेंट मिल जाए जो आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ को समझे, अपने काम से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उन चीज़ों को समझे, आपको किसी तरह की अगर सजेशन की ज़रूरत है तो वो सजेशन भी दे सके। तो किसी ऐसे पर्सन के आपके प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री है या कोई एक ऐसा पर्सन आपको असिस्ट करेगा जिसकी वजह से आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। नेक्स्ट है स्टेटस क्यू। ये कार्ड कहता है कि आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज है। आपकी या तो आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए किसी तरह की सक्सेस है, अचीवमेंट है या कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आपके स्टेटस में राइज़ है। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, इसकी वजह से आपके स्टेटस में राइज़ हो सकता है, या फिर किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। ये आपका निजी जीवन भी हो सकता है। यहाँ ये अगर आपके रिश्ते हैं तो रिश्तों में अगर आप हार्मनी क्रिएट करना चाहते थे, उनके साथ आप तालमेल बिठाकर चलना चाहते थे, इसके लिए जो भी आपने कोशिश की है उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। अपने निजी जीवन में आप हार्मनी फील करेंगे। तो जो भी परिस्थितियाँ इस वक्त चली आ रही हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव चेंज है, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। कुछ लोगों के लिए द स्टेटस क्यू ये कार्ड कहता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने जा रहा है, तो इस बदलाव को स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये अनचाहा भी हो सकता है या अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है।
तो इन बदली हुई परिस्थितियों में खुद को ढालने की कोशिश करें। इन बदली हुई परिस्थितियों में किस तरह आप अपने प्रोग्रेस का रास्ता चुन सकते हैं या फिर किस तरह आप अपने लाइफ में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, उन रास्तों या उन विकल्पों पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। उन विकल्पों में से अपने लिए एक सही रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए टैरो डेक से जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their professional life in the month of September? Please give guidance for collective Pisces sign. नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स अपनी एनर्जी को अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। Please clarify Knight of Cups. Please clarify Knight of Cups. नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी है। नाइट ऑफ वाटर कार्ड कहता है कि अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक समय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों अपने काम को लेकर, बहुत मोटिवेटेड फील करें, बहुत एनर्जेटिक फील करें और जिसकी वजह से अपने काम में आप बहुत ज़्यादा वक्त दें या फिर आपका काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगे। और फिर कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम से ऊब जाएं या फिर जिस तरह के डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वहाँ आपकी ऊर्जाओं में कोई बिखराव आ सकता है, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। ऐसी ऊर्जाएं हो सकती है। एक समय आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, एक समय अपनी एनर्जी को आप विड्रॉ कर लेंगे या आपका काम में मन ना लगे, तो वहाँ पर अपने आप को नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है। अपने लक्ष्य को आपको ध्यान में रखते हुए एक कंटिन्यूअस एफर्ट की ज़रूरत होगी। नाइट ऑफ वाटर को क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वाटर ने। नाइन ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए विश फुलफिलमेंट का है। आप जिस तरह की प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल लाइफ में चाहते हैं, जिस तरह की ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप में से कुछ लोग हासिल कर लेंगे। यहाँ आपको अपने मूड स्विंग का ख्याल रखना है या फिर एक समय आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और एक समय बिल्कुल आपकी एनर्जी में एक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आपको अपने काम में उस तरह का फोकस आप ना कर पाएँ। तो इन ऊर्जाओं को आपको संभाल लेने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए सफलता का है। आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इसके लिए आपने कोशिश की है तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। और अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो जाएं, या फिर किसी से पार्टनरशिप चाहते थे, कोलैबोरेशन करना चाहते थे, तो वो मौका आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए विश फुलफिलमेंट का समय है। आपकी कोशिशें सफल होंगी। ज़रूरत ये है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दें, पूरे डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करें। आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और पॉजिटिविटी नज़र आएगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी होगी। आपका अगर ये जॉब है तो आपके टीम मेंबर्स, आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, या फिर एक दूसरे के साथ आप अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को आप शेयर करेंगे। यहाँ लोग आपके लिए कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे और आप लोगों के लिए होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। तो यहाँ पर चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी होगी जिसकी वजह से आपके लिए काम करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, या फिर और भी ज़्यादा आप अपने काम को लेकर उत्साहित होंगे, फोकस्ड होंगे। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ठहर कर सोच लेने की ज़रूरत है। द हर्मिट की एनर्जी ऐसी है जहाँ
आप एक बड़ी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर जिस अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों को अपनी खूबियों और अपनी खामियों को पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों पर काम करते हैं तो आप अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। अगर किसी तरह की कोई कमी है आपके प्लान, आपके स्ट्रैटेजीज़ में या फिर आपके वर्किंग पैटर्न में किसी तरह की कोई कमी है तो वहाँ समय रहते उन चीज़ों को सुधार लेने की ज़रूरत है और जो आपका स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां एक स्टक एनर्जी हो, जहां आपको किसी सिचुएशन में क्लैरिटी की कमी हो या फिर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट ना हो, तो किसी से सलाह लें या फिर दूसरों की सलाह को अपने आइडियाज़ में शामिल करने से परहेज़ ना करें। दूसरों के आइडियाज़ को शामिल करें, दूसरों के विचारों को, दूसरे की आइडियाज़ को वैल्यू देने की ज़रूरत है। इससे आपके सफलता सुनिश्चित होगी या फिर आप जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो टारगेट आप अचीव कर लेंगे। द हर्मिट ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी के मेंटोर बन सकते हैं या फिर किसी को आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स, अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या फिर जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लेंगे। तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए सफलता का समय है, विश फुलफिलमेंट का समय है। आपके अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ और सक्सेस नज़र आएगा। चलिए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their finance in the month of September? Please give guidance for collective Pisces sign. नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है। नाइट ऑफ फायर की एनर्जी कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आप बहुत खुश और संतुष्ट रहेंगे। आपको ये भरोसा होगा कि जो आपने अपनी तरफ से कोशिश की है वो आपको आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रही है या फिर कहीं से आपके लिए आर्थिक लाभ की आपको उम्मीद है, तो आपको पूरा अपने आप पर भरोसा है कि आप अपनी कोशिशों से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लेंगे। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। इसे क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि कैसी एनर्जी रहने वाली है। Angels and spirits, please clarify Knight of Fire. Please clarify Knight of Fire. नाइट ऑफ फायर ये अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपको अपने आप पर भरोसा है, अपनी कोशिशों पर भरोसा है। और ये कार्ड कहता है फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपके प्लान्स रहे हैं, सेविंग या इन्वेस्टमेंट, उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या उन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। नाइट ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है द मजिशियन ने। द मजिशियन कार्ड कहता है कि आप अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपकी वो सोच साकार होने जा रही है। आपने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है किसी प्लान, ये अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो आपने अपना 100% उस काम में दिया है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आ रहा है। वहाँ से आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है। कुछ लोगों के लिए जिनका जॉब है उनके लिए इंक्रीमेंट है, जिनका बिज़नेस है किसी काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन से वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो जो भी आपकी अपनी कोशिशें थी उसका आपको रिज़ल्ट मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जो भी आप कुछ आपने सोचा है सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों को अब आप कर पाएंगे। क्वीन ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि ये समय आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि का है, अपने फ्यूचर को प्लान करने का समय है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो
पहले से कुछ प्लान कर रखा है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग इन दिनों आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस वजह से आप अपने बेहतर भविष्य को प्लान करेंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा या ये चीज़ें अब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है, इम्प्रूवमेंट है, आर्थिक सुख समृद्धि है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। नाइट ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आर्थिक मामलों को लेकर फोकस्ड रहेंगे, अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, इस वजह से आप बहुत सोच समझकर अपने लिए किसी तरह के प्लान बनाएंगे, उन प्लान्स को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचें। जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें और तब कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करें। किसी की कही सुनी बातों पे या फिर जोश में आकर कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक नुकसान हो। तो यहाँ पर जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से बचें या कोई काम करने से बचें। ये गाइडेंस है आप में से कुछ लोगों के लिए। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Pisces sign. What will be the energy in their personal life in the month of September? द सन का कार्ड है। द सन आपके लिए खुशियां हैं, सुख समृद्धि है। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। आपके लाइफ की पॉजिटिविटी है ये। इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं द सन को। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। Please clarify the sun regarding personal life. Please clarify sun regarding personal life. द सन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। द सन ये कार्ड आपके अच्छे हेल्थ को भी दर्शाता है, आपके लिए हीलिंग है। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, फिज़िकल हो, मेंटल हो, आपकी हो या आपके फैमिली मेम्बर्स की हो, उनके लिए हीलिंग है, उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या फिर रिकवरी है। द सन को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ फायर ने। पेज ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप खुद में आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर इमोशनल हो या फिर फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो आपके लिए हीलिंग है, जिसकी वजह से आप अपने आप में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। जीवन के प्रति आपकी सोच में एक पॉजिटिविटी होगी। अपनी परिस्थितियों को लेकर आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स की किसी तरह की सफलता है। इस सफलता को आप सेलिब्रेट करेंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी खुशियों को आप शेयर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड। क्वीन ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे, एक क्लैरिटी होगी। इस वक्त ये खुशियाँ आपके लिए इस वजह से है कि आपने खुद को और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। जो आपकी अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें आपने बहुत अच्छे से निभाया है, इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों की वजह से आपकी या आपके फैमिली की हार्मनी डिस्टर्ब हो रही थी, उन लोगों से आप दूरी बना रहे हैं। किसी एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। किसी को अब आप अपने इतने करीब नहीं आने दे रहे हैं कि कोई आपकी या आपके फैमिली मेम्बर्स की खुशियाँ छीन सके या किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। नेक्स्ट है बैलेंस। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में आप दूरियां महसूस कर रहे थे या प्रॉब्लम देख रहे थे काफ़ी समय से, तो वहाँ पर आपके रिश्ते संभल रहे हैं। रिश्तों में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मनी क्रिएट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके
अपने निजी जीवन में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे थे या अपने विचारों में एक ठहराव महसूस नहीं कर रहे थे, तो वहाँ बैलेंस आ रहा है। जो अब आप सोचेंगे उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये आपके लाइफ में बैलेंस है। यहाँ पर ये पेज ऑफ फायर की एनर्जी है। पेज ऑफ फायर ये आपकी अपनी प्लानिंग है, आपके अपने स्ट्रैटेजीज़ है, और जो भी कुछ सोचा है उसके लिए आपके अपने एफ़र्ट्स हैं। और ये एफ़र्ट्स एक बैलेंस्ड एनर्जी के साथ होगी, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में हार्मनी महसूस करेंगे, या फिर जो खुशियाँ पाना चाहते हैं वो खुशियाँ आप हासिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।